ये तीनों बिल्लियां इतनी बड़ी थीं कि अबालोन से भी बड़ी लगती थी। हर बार के खाने में इन्हें करीब 300 किलो कैट फूड चाहिए होता था। इनकी देखभाल करने वाले को हर 300 किलो कैट फूड चाहिए होता था। बार बेहद सावधानी से इन्हें खाना देना पड़ता था, क्योंकि जरा सी लापरवाही में वही उसका आखिरी दिन बन सकता था। इन बिल्लियों की सुरक्षा और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए जू ने इनके चारों ओर एक मजबूत फेंसिंग कर रखी थी। लेकिन एक रात एक हादसा हो गया। किसी तरह एक काली बिल्ली जू से बाहर निकल गई। भूख से बेहाल वो इधर उधर खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक कार में बैठे 2 बच्चों पर पड़ी और वो वाकई बहुत भूखी थी। सौभाग्य से बच्चों के माता पिता पास ही मौजूद थे। उन्होंने जल्दी से एक कैन फूड निकालकर काली बिल्ली को लुभाया और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। मानवों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए राक्षसी दुनिया से आए जादूगर गांधार ने एक जादू किया, जिससे बिल्ली का आकार छोटा हो जाए। बाहर से देखने पर अब उसमें कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन सच ये है कि वो जादू पहले ही असर कर चुका था। बस उसमें एक प्रॉब्लम थी, इस जादू का असर उल्टा भी पड़ सकता था। कुछ ही समय बाद पहले जो बिल्ली पहाड़ जितनी बड़ी थी, अब एक छोटी सी मासूम सी बिल्ली में बदल गई, जिसे कोई भी आसानी से बहला सकता था। बाद में उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरीश ने गोद ले लिया। अब उसका रोज का काम था छोटे मोटे गुंडों को डराना, गिरीश के साथ मिलकर। हालांकि किलर का प्रोफेशन काफी कूल लगता है, पर उस काली बिल्ली को ये मार काट वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका सपना था बस एक आजाद आवारा बिल्ली की जिंदगी जीना। इसलिए उसने गिरीश को छोड़ दिया और अकेले ही अफ्रीका की तरफ निकल गई। वहीं एक दिन एक अफ्रीकी जंगली स्वर को वह बिल्ली मिली। उसकी हड्डी की बनावट देख वो चौंक गया, क्योंकि ऐसी बिल्ली चूहों को पकड़ने में बेहद काम आती थी। उसने तुरंत उसे शेरों के राज्य में ले जाकर राजा के सामने पेश किया। जानवरों के बीच वह बिल्ली काफी पसंद की जाने लगी। शेर राजा ने उसे अपने बेटे जैसा अपनाया, इवन अपना सिंहासन भी उसे सौंप दिया। राजा के हटते ही काली बिल्ली ने गद्दी संभाली और बनी नई शेर रानी।